आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए 2.1 का प्रश्नावली 1 नंबर का 1 नंबर बना के देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी दोनों एक चर में ये एक ही चर है। तो इसमें भी देखिए पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है 1 है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। ये देखिए y पर यानी ये चर में स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण संख्या है स्क्वायर में, इसलिए यह भी एक चर में बहुपद है। तीसरा नंबर ये 3 यानी टी में देखिए इसको हम करेंगे तो टी का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा देखते हैं। ये भी एक चर में बहुपद नहीं, क्योंकि इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, इसलिए यह भी एक चर में बहुपद यह एक चर में बहुपद नहीं है। पांचवा नंबर देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ चर अलग अलग है, चूंकि चर अलग अलग है इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक, तो यहाँ इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये 2 नंबर का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके साथ क्या गुना है, तो -1 यानी ये इसका आंसर इसका आंसर और इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, तो π/2। इसके साथ क्या गुना में है, तो √2। तो इसका आंसर ये सब हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ 0 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए यहाँ 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 का घात लेना है, यानी हम x लेंगे, x के का पावर 35 लेंगे, तो हमें द्विपद बोला है तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, ये द्विपद हो गया। अब हम इसका हो गया। अब हम 100 घात का एक पदी का उदाहरण देते हैं। तो 100 घात का जैसे हम y के पावर में 100, यानी इसके साथ 2 गुना लिख सकते हैं, तो ये भी एक उदाहरण हो गया। इसका बहुत उदाहरण हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये 100 पद का उदाहरण हुआ और ये 35 घात का उदाहरण हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसका घात लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घात किस में है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात x के पावर 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3 आंसर। इसके घात में कौन सी है, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके घात में क्या है, तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 हो जाएगा। इसके घात, यहाँ चर का पद है ही नहीं, इसलिए यहाँ हो जाएगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो जिसके माथे पर 2 लदा हो तो द्विघात, और जिसके माथे पर 3 वो त्रिघाती, और जिसके माथे पर 1 वो रेखिक होगा। तो यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये द्विघाती होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके घात पर 3 है, तो ये त्रिघाती होगा। इसके घाते पर सबसे ज़्यादा 2 है, तो ये भी द्विघाती होगा। इसके माथे पर ज़्यादा नहीं है, 1 है, तो रेखिक होगा। इसके माथे पर भी 1 है, तो ये भी रेखिक होगा। इसके माथा पर 2 है, यानी ये चर पद है, इसके माथा पर 2 है, तो ये द्विघाती कहलाए। इसके माथे पर 3 है, तो ये त्रिघाती कहलाएगा। इसी तरह वो वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू।